सुप्रभात बच्चों। आज एक बार फिर हम सब उपस्थित हैं पुनरावृत्ति क्लास में। और पुनरावृत्ति हम 9th क्लास का आज कर रहे हैं, जिसमें ग्रामर का एक टॉपिक आज देखा जाएगा। उस ग्रामर में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। उन चारों में जो आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद तो 2 दृष्टियों से होता है, एक अर्थ की दृष्टि से और एक रचना की दृष्टि से। लेकिन 9th क्लास में कक्षा 9 के लिए केवल अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उन्हीं को पढ़ना है। और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं परिभाषा से संबंधित कुछ नहीं पूछा जाता है, बल्कि 8 जो वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से, उन 8 वाक्यों के उदाहरण दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि बताइए कि यह कौन सा वाक्य है। यानी वाक्य को पहचान करना मुख्य उद्देश्य होता है। 9th की परीक्षाओं में केवल वही पूछा गया है अभी तक। जैसे 4 नंबर का ये वाक्य होगा आपकी परीक्षा के लिए, जिसमें 8 में से कोई 4 उदाहरण दे दिए जाएंगे, 4 भेदों के उदाहरण दे दिए जाएंगे। अगर आपको परिभाषा याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि वह कौन सा वाक्य है। अगर परिभाषा नहीं जानते हैं तो फिर आप पहचान नहीं पाएंगे कि वह किस प्रकार का वाक्य है। तो आज हम उसी से संबंधित वीडियो बना रहे हैं जो आपको ये बताएगा कि कौन सा वाक्य किस प्रकार का होता है और कैसे हम उसकी पहचान करेंगे। वाक्य को पहचानने का जो तरीका है उसको एक जगह हम बताएंगे कि किसमें क्या होता है और कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो उस बात को जानने के लिए हम बोर्ड पर चलेंगे और दृश्य के माध्यम से, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते कौन हैं और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। क्योंकि परीक्षा में केवल वाक्य का उदाहरण आएगा, उसके सामने आपको लिखना होगा कि किस प्रकार का वाक्य है। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं वाक्य की परिभाषा और उसके उदाहरण। क्योंकि जब तक परिभाषा नहीं होगा तब तक हम उदाहरण ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमने पहले परिभाषा और फिर उदाहरण बताने का फैसला किया है। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले पुनरावृत्ति कार्य है और इस कार्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को हम पढ़ रहे हैं। और वाक्य की परिभाषा हम पहले जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, फिर उसके भेदों पर चलते हैं। तो परिभाषा में यह है कि उद्देश्य तथा विधेय, उद्देश्य तथा विधेय, उसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जो काम हुआ उसको प्रेडिकेट कहते हैं। आप अंग्रेजी से कोरिलेट करेंगे तो जल्दी समझेंगे। परिभाषा यह है कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की लघुतम इकाई, उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की लघुतम या सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वाक्य कहते हैं। आप इतना भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये कौन कौन से भेद होते हैं? पहला भेद होता है कथनात्मक या विधानवाचक या स्वीकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी में जरूर आपने पढ़ा होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब तो पढ़ते ही होंगे। तो बस वही चीज आप हिंदी में आज पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य या विधानात्मक वाक्य। कई नाम है इसके, लेकिन अंग्रेजी से कोरिलेट करेंगे तो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया हो, नकारा नहीं गया हो।
नकारा गया होगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा या नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि जिस वाक्य में किसी बात को हम स्वीकार करते हैं, किसी बात को हम मान लेते हैं, उसको स्वीकारात्मक या कथनात्मक या विधानात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, मैं घर जाता हूं। एकदम सिंपल सेंटेंस है। तो जो अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर विधानवाचक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, स्वीकार कर लिया गया है। वह खेलता है, इसमें भी बात को स्वीकारा गया है। वह पढ़ता है, इसमें भी बात को स्वीकारा गया है। मैं घर जाता हूं, इसमें भी बात को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए यह स्वीकारात्मक वाक्य है। और उसके बाद से चलते हैं दूसरा, जो इसका भेद होता है अर्थ की दृष्टि से, जो दूसरा भेद है वह है नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस। आप नेगेटिव सेंटेंस भली बात ही जानते हैं। A sentence in which we do not accept any matter is called negative sentence। जिसमें हम किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक उसी तरह से हिंदी में जो इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में किसी बात को हम नकार दिए हों, हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे जो पहला एग्जाम्पल है स्वीकारात्मक का या कथनात्मक का, राम पुस्तक पढ़ता है, यह स्वीकारात्मक है। लेकिन जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता, केवल नहीं लगा दीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा। वह नहीं खेलता है, वो यहाँ है कि वह खेलता है, तो जब नेगेटिव या नकारात्मक बनाएंगे तो वह नहीं खेलता है। तो स्वीकारात्मक और नकारात्मक में क्या अंतर है? इसमें बात को स्वीकार किया गया है, इसमें बात को नकार दिया गया है। नहीं लगा दिया जाएगा तब वो नकारात्मक हो जाएगा। वह नहीं पढ़ता है, मैं घर नहीं जाता हूं। तो इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दो बातें स्पष्ट हो गई, यानी स्वीकारात्मक और नकारात्मक। हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी आपको। और तीसरा जो भेद है अगले वीडियो में हम समझाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।